केमिस्ट्री की ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया, जो हम पढ़ेंगे वो ही इम्पोर्टेंट होगा। चलो भाई अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम है चैप्टर का? हाँ भाई हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही अभी चैप्टर चल रहा है और ये टॉपिक है कौन सा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम से हमें क्या मिलने वाला है वो चीज देखते हैं। जैसे लोगों ने जब को पता चला कि एक एटम के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफिनाइट ऑर्बिट होते हैं किसी भी एटम के पास, ठीक। तो लोगों ने ट्राई किया, एक बार देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिट तक भाग के जा सकते हैं। जैसे तुझे पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि भाई क्या है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस है और इसके ये ऑर्बिट्स है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी ज्यादा किसके पास है, अपर के पास या लोअर के पास? अपर वाले के पास ज्यादा एनर्जी होती है, लोअर वाले के पास नेगेटिव ज्यादा एनर्जी है। ऊपर वाले के पास नेगेटिव कम एनर्जी है, मतलब ज्यादा एनर्जी ऊपर वाले के पास। तो जैसे जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, अगर तू चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, जैसे देखो इसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी ने तेरे को बोला कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, कितना आएगा बताओ भाई? 10 पॉइंट। तुम कहोगे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, यानी पहला ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में। ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, कई बार आया। ये तो मैंने तुझे हल्के में बता दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू तुझे याद था। इसी तरह से तुझे बोला जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर सेकेंड में या थर्ड में भेजना है तो कितना, तो थर्ड का एनर्जी पता होगा, दोनों का डिफरेंस कर ले, ठीक। अब आता है कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हाइड्रोजन एटम को लिया। मैंने एक चीज बताया था, एनर्जी कैसे दे सकते हो किसी भी एटम को? पहला लाइट की मदद से, दूसरा हीट की मदद से, तीसरा पोटेंशियल की मदद से। अगर बहुत हाई पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट कर दे इस घर के, इस वॉल पे प्लस चार्ज, इस वॉल पे माइनस। जैसे बैटरी तूने कभी देखा होगा, ऐसा रहता है बैटरी, है ना, और यहाँ पे लिखा होता है ये प्लस और ये। इसी तरह से अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया और बीच में तुझे दबा दिया जाए 10,000 वोल्ट के बीच में, तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकल जाएगा और हमारी बॉडी की बैंड बच जाएगी और हम इमीडिएटली डेथ हो सकते। यानी बहुत हाई वोल्टेज के बीच में अगर तेरे को रख दिया जाए तो तेरी कहानी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो, तुम बोलोगे ऐसा क्यों मारा, अब तू साइंस पढ़ के आया है तो तुझे पता होना चाहिए कि जब किसी बॉडी को हाई पोटेंशियल में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी ले लेता है उस वोल्टेज से और एनर्जी निकल ले करके वो हायर 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 ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम, एक नहीं बहुत सारे हाइड्रोजन एटम को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दिया। कौन सा ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने भर दिया, ठीक है। ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को भर दिया, और हाइड्रोजन के भरने के लिए हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट किया, यहाँ पे प्लस और माइनस, और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को भर दिया। तो इसके जो हाइड्रोजन एटम थे, सारे एटम ने एनर्जी गेन कर दिया दोनों प्लेट की मदद से,
और अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं पता है? मान लो तुम्हारा पर्सनल घर है ग्राउंड फ्लोर, ठीक, और तुमने फर्स्ट फ्लोर पे रहना शुरू कर दिया, तो हम उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाना, उसको क्या बोलोगे? एक्साइटेड। अब तुझे कोई पूछेगा कि भाई पहला एक्साइटेड स्टेट जो है, ठीक है, जैसे कि पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा बता? सेकेंड वाला होगा। फर्स्ट तो फर्स्ट है, कोई पूछे पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा है? सेकेंड ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवी। तो पहला एक्साइटेड स्टेट हो गया सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट में कहाँ पे चला जाएगा? और सेकेंड के इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड हुआ तो थर्ड में जाएगा, थर्ड वाले फोर्थ वाले फिफ्थ। अगर किसी ने बोला कि नहीं मैं ग्राउंड से डायरेक्ट फिफ्थ फ्लोर पे जाके रहूं, तो क्या पॉसिबल है वो रह सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां पे रहने के लिए। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 13.6 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 0.1 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी चाहिए। कोई कहता है नहीं जी हमें तो सेकंड में ही जाना है, तो तूने देख लिया 10 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो हम तुझे पहुंचा देंगे, ठीक। ऐसे ही तुझे कोई बोलेगा कि यहाँ से वहां जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तुम बोलोगे जितनी ऊपर जाओगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है जी। तो इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई पूछेगा एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर अपर ऑर्बिट में चला जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। अब किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने बहला फुसला के लेके चला गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई क्या घर में भिखारियों की तरह रह रहा है, चल मैं तेरे को शहर लेके चलता, खूब पैसे कमाएंगे, खूब मौज लेंगे, और तूने उनकी बातों में आकर के घर छोड़ के, लेकिन तेरे को वो दोस्त ने बोला कि घर से कुछ पैसे लेके आना क्योंकि जाने में खर्चा होता है, ठीक, और तूने बढ़िया पैसे लेके आ गया वहां से। जनरली वहां पे देखा गया है कि गांव घर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि 10वीं 12वीं के लड़का लड़की से भाग जाता, ठीक, और मम्मी पापा के पैसे लेकर के निकल लिए। अब निकलते हैं कि जी हम शादी करने जा रहे हैं, और पता चलता है कि एक ही महीने के बाद जो उसने पैसे लेके भागे थे वो क्या हो गया? अब वहां पे कोई एक दिन भी रहने नहीं दे रहा है उसको, ना तो कोई फ्री में खाना दे रहा है। अब उसकी इच्छा क्या है? कमाने की नहीं है, वापस आने की है। कभी कमाया होगा तब तो कमाने की इच्छा होगा, अब उसको रिटर्न बैक टू द होम, ठीक। जैसी पैसा खत्म हुआ वापस हम मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, और वापस हम अपने घर आना चाहते। ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होता। तू पूरी जिंदगी में कितने देर तक एक्साइटमेंट में रहता है? कुछ ही घंटा, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट्स। नॉर्मल हमेशा हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, तो देखेगा। लेकिन कभी कभी अचानक से, जैसे इंडिया ने मैच जीत लिया, जोर से एक्साइट में आकर के चिल्ला देते हो और फिर जाके, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने मैच जीता और तू जो चिल्लाना शुरू किया वो 5 दिन तक चिल्ला ही नहीं। लोग तुझे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड भेज के कहेगा पागल गाना भेजो, शौक लग गया इस बच्चे को, है ना। तो कहता है एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है या ग्राउंड स्टेट? तो ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके हम कहाँ भेजते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जब वो वहां जाता है तो वो कहता है यार मजा नहीं आ रहा है, मजा तो ग्राउंड स्टेट में ही था। तो उसने जितनी भी एनर्जी लिया था सब क्या करता है? रिलीज करता है भाई, वोमिटिंग कर देता है। जितना भी खाया हुआ है वो क्या करेगा? निकाल के कहेगा जी पकड़ो मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। और जब वो वोमिटिंग करता है तो हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं, पर्दे पे, और जब पर्दे पे देखते हैं तो सबसे पहला साइंटिस्ट जाके लाइमन ने देखा और उसने कह दिया ये मेरा सीरीज है, और उसका नाम हो गया लाइमन सीरीज।
उसने कहा यार बाल्मर को पता चला कि यार ये लोग तो सीरीज बना रहे हैं और हमें किसी ने बताया नहीं। बाद में वो भी दौरे दौरे गए और वो भी कुछ बढ़िया चीज देखा। तो बहुत नीचे से देखा था लाइमन ने, बाल्मर ने थोड़ा ऊपर से देखा। बाल्मर किसने? और बाल्मर ने भी अपना एक सीरीज बना दिया। क्या नाम था? बाल्मर सीरीज। पूरा मीडिया वाले आ गए हल्ला मचाने के लिए, जी ये लोग सीरीज बना रहे हैं। ठीक ठीक है भाई, ये किसे? बाल्मर को पता चल गया। अब उसके बाद वहां पे पास्कन बैठा था। उसने कहा कि पहले इन लोगों का इंटरव्यू जब तक चल रहा है तब तक मैं भी जाके देखता हूँ, मुझे भी कुछ मिले। पास्कन ने थोड़ा और ऊपर से देखा तो उसे क्या मिल गया? पास्कन सीरीज। उसके बाद जब सारी चीज हो गई, स्क्रीन पे देख रहा है, क्या देगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आगे हम देखेंगे क्या देख रहा है। लाइन देख रहा है यार, वो आ रहा है वापस, वोमिटिंग कर रहा है, वो गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है। जो भी खाया पिया था वो क्या कर रहा है? निकल रहा है। और उसका कलर नोट कर रहा है। ठीक है, उसके अलग अलग कलर निकल रहे थे। कोई फास्ट फूड खाया हुआ था, कोई नॉर्मल, समझ रहा है? अलग अलग कलर ऑफ रिलीज कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है। तो ऐसा हुआ कि बाद में बेचारा ब्रैकेट ने कहा कि भाई हम भी जाते हैं, कुछ मिल जाए वहां पे। ब्रैकेट गया वहां पे और उसने भी थोड़ा वो अपने आंख लेवल के बराबर देखा, तो उसको देख रहा है क्या? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। ठीक, उसके बाद लास्ट में बचा सबसे पीछे खड़े बालक, पी फंड। ठीक, पी फंड गया कि भाई हमें तो कुछ मिलेगा। वो थोड़ा कहा कि बराबर में तो कुछ मिला नहीं, ऐसा करो थोड़ा आंख ऊपर करो। वो ऊपर ही देखता है और उसे मिल गया पी फंड सीरीज। हाँ जी, कितने सीरीज मिले आपको? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये सारे सीरीज मिले थे। और ये सारे सीरीज कब मिले? जब इलेक्ट्रॉन ने वोमिटिंग किया। जब इलेक्ट्रॉन ने, हाँ स्क्रीन पे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ने वोमिटिंग किया तो ये सारा प्रोसेस मिले। ओके, तो यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो तुझे कोई पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हमने हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया और उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ? हाँ भाई, इधर इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल किए? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक, और उसको वोल्टेज बहुत ज्यादा दे दिए, जिससे क्या हुआ? जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस में जो मतलब जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था, वो एनर्जी लेके कहाँ भागा? बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। पहला, दूसरा, तीसरा, इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? और वहां से अब कहता है मुझे वापस घर जाना। अब च्वाइस क्या क्या है? देखो क्या हुआ कि तुमने ऊपर से छत से तेरे को नीचे आना। च्वाइस तेरे पास ये है कि मान ले तूने 10वीं फ्लोर पे है। कहाँ पे है? तूने कहा कि यार अगर मैं दूसरे के घर पे जंप मारूंगा तो कोई देख लेगा, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट नीचे कूद जाऊं। और ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता था? लाइमन रहता। भाई उसको जैसी धम की आवाज सुनाई वो भट से बाहर देखा और उसने देख लिया किसको? किसी बच्चे को जंप मारा और वो बेहोशी की हालत में मरने की कगार पे। जो भी करा, लेकिन एक बालक ने कहा यार नीचे जो है ना बहुत रिस्क है, ऐसा करते हैं कि हम सेकेंड फ्लोर पे जंप मारते। वो 10वीं फ्लोर से कहाँ जंप मारा? दूसरे पे रहता था बाल्मर। किसने देखा उसे? एक बोला कि यार ये बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, मेरी हिम्मत काम नहीं कर रहा है, हम सेकंड तक जंप कर, हम थर्ड पे जंप मारते। थर्ड पे पास्कन ने देख लिया। फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता था? ब्रैकेट। तो लड़का ने ब्रैकेट पे कूद गया, सर पे कूद गया। अब उसके ऊपर कौन बैठा है? पीपन। एक लड़का कमजोर सा, वो कह रहा जी हमें तो ये नहीं कर रहा। वो फिफ्थ फ्लोर पे जाके जंप मार गया। ठीक, तो क्या हुआ? पी फंड ने देख लिया। तो यही अलग अलग, और ये जो फ्लोर है वो ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कोई पूछेगा बाल्मर का पहला ऑर्बिट कहाँ पे है? बाल्मर दूसरे पे। लाइमन किस ऑर्बिट में आता है? पहले में। पास्कन, और उसके बाद पी फंड किस में आता है?
बस यही याद होना चाहिए, चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है जी, यही था आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम्हारे पेपर में बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो, तुझे मैंने बता दिया, तुझे इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर पूरी किताब भरा जाए, नहीं तो पूरी कॉपी भर देंगे 4 पेज की, लेकिन उसको लिखने की जरूरत तुझे समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में पैक करके हाई वोल्टेज से आयोनाइज किया। आयोनाइज करना जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसको कहते हैं आयोनाइज कर। ठीक, तो देख बस ये तुझे समझ ले, थोड़ी सी लाइनिंग ड्रॉ करनी। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करनी पड़ती है। और भाई सेकंड पहले प्रश्न में देख भाई, उल्टा हेलो इधर, अरे बनाने हाँ भाई, अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अब क्या ठीक है भाई, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो अब क्या हुआ कि ये है, हाइड्रोजन के पास तो पहला ही ऑर्बिट है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिट में ट्रांसफर कर रहा है जैसे उसके पास एनर्जी आ रहा है। देख भाई इधर, हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया था, इनफाइनाइट ऑर्बिट में, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप मार रहे हैं? नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे लाइमन ने देख लिया सबको। तो एक ही होता है हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन भागा, बहुत सारे एटम। कितनी एनर्जी दे दी थी? हाँ, कितनी एनर्जी दे दी? 10,000 वोल्ट हमने सप्लाई किया था बैटरी का। लाइमन तभी देखेगा जब तुम ग्राउंड फ्लोर पे आओगे। अगर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आओगे तो लाइमन तुझे नहीं दिखेगा। तो लाइमन ने देख लिया तुझे, तो ये हो गया लाइमन का। लाइमन का इस तरह से एक पैटर्न बन गया लाइमन सीरीज का। ओके, हाँ हाँ, अब इसको ये स्क्रीन पे यही दिख रहा था, बिल्कुल एक पैटर्न दिख रहा था। ठीक, और एकदम से लगातार ये लाइनिंग सी गिर रहा है नीचे की तरफ, तो उसने देखा। अब देख ये क्या बता रहा है, पहले सुन। जैसे क्या हुआ कि तुमने 10वीं फ्लोर पे थे, तूने पहले क्या किया, 9वीं फ्लोर पे आया और फिर ग्राउंड पे जंप मार। तेरा मन क्या, नहीं पहले 10वीं पे आते, फिर 8 पे आते, फिर वहां से ग्राउंड पे जंप मार। फिर तेरा मन करेगा नहीं नहीं, पहले 8 से एक एक करके जंप मारेगा, फिर ग्राउंड पे। मतलब अल्टीमेटली तेरा गोल, सारी पॉसिबिलिटी है। हम क्या सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट से डायरेक्ट ग्राउंड पे कूदा, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं नजदीक में आके तब जंप मारा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो तुझे यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कितने लाइंस बनेंगे। ठीक है भाई, इधर देख, तेरे पेपर में क्या आएंगे कि देखो इधर कहेगा अगर इलेक्ट्रॉन 8 से फर्स्ट में जंप मारेगा तो कितने पॉसिबल लाइन बन सकते हैं। ठीक, 8 से कहा मारेगा, फर्स्ट में कितने, 8। आगे हम देखेंगे फॉर्मूला में बदलता। n2 माइनस n1 ब्रैकेट बंद, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। नंबर आ जाएगा। हाँ भाई इधर देख, सही क्या, ये देख भाई, दूसरा दूसरा सीरीज कौन सा होगा, बाल्मर जी आएंगे, अब अपना सीरीज बनाएंगे।
मेरे तो पेज खत्म हो गया। ऐसे तो सर 8 बनेंगे, 8 बनेंगे। पहले तो 5 ही 8 के बना दे। हाँ, 5 मैंने भी सुना। सर कोई नहीं सर, तूने तो बायोग्राफ बना दिया। ठीक है, सारे एक एक कम होते जाएंगे। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा अल्फा लाइन, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा, और ये तुम्हारा है बालमर। सीरीज सब में लगा देना बालक, ठीक है, तभी बात मरेगा। हाँ भाई बच्चे, अरे भाई कितना क्यों भाई इतना पेज नहीं बन रहा है क्या ज्यादा? अरे अभी मैं बताया ही नहीं। अच्छा तुझे पहले देखना चाहिए था, बाद में बनाना चाहिए। सर एक ही वो इतना एक एक कम होता रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा। कोई नहीं, फिलहाल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। पास कैन के बाद कौन सा था बच्चा? ब्रैकेट जी आ जाइए। इतनी जगह तो आपको छोड़ दो। फिर पास कर की स्पेलिंग क्या है? Yes. पास टेन ही है वो। पास टेंस CH है वो। पास पूरा लग रहा है डिलीट मारना। रॉकेट है। रॉकेट वो ई लग रहा था। जो पढ़ो यार। दूसरा पेज पे बना ले बच्चे। और उसके बाद ठीक है, इसके बाद तुझे लिखना होगा कि ये जो होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, यूवी। ये जो होता है वो विजिबल होता है। ये तुझे पता है ना, मैं अलग अलग कलर क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि वो रेड ग्रीन ब्लू सारा कलर्स आते हैं इसके, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा पास कैन, ये आईआर रीजन में होता है। आईआर का पूरा नाम क्या होता है बच्चा? इंफ्रारेड, ठीक है। उसके पास टन तक बना दिया। इसको भी आईआर आता है। पास कैन बना दिया। चलो भाई, ये छोटा सा सीरीज है, इसको जल्दी से बना लो। यही ये स्क्रीन पे दिख रहा है। वो ब्रैकेट भी सेम पे बना दिया। अगर सेम पे बना तो सही कर दो। फिर पास टन तक बना दिया। उसको तो पहले ही बोला था क्या पास जगह का बोलो। चलो जल्दी। फंड ये तुम्हारा है फार अरे अभी नहीं आ रहे। ये भी आया। आया। साइज छोटा छोटा बना है, लाइन चिपका चिपका के। फार फार आया, बहुत दूर इंफ्रारेड रीजन से दूर आने वाला। दो एल बाई ए का फॉर्मूला होता है पाई आर। डायमीटर दिया उसके रेडियस मिल जाएगा। BRS के ई ठीक, डायमीटर का हाफ करेगा तो रेडियस आ जाएगा ना, और इसको इसमें पुट करेगा बाय एरिया आ जाएगा। लेकिन दिया हुआ रो दिया है, इससे रेजिस्टेंस यही फॉर्मूला।
समझ नहीं आया। समीकरण मत देगा अपने हिसाब से, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया ठीक, और टेम्परेचर डन है भाई। हमारी क्लास के बच्चे ये पढ़ दो कुछ और सोचो मेरा पेपर खाली है क्या केमिस्ट्री का? 27 हाँ भाई याद कर लिया। सर पे ये लिख दिया है सर मेरा वैसे फुली केमिस्ट्री में फुली दे दो डायरेक्ट, हम क्या ही टाइम लगा रहे थे। चौथा कौन सा दिया है वो ऐसे एक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तेरा भी कल ही उसी चीज का टेस्ट है, देखते हैं कितना आ जाएंगे। तो क्या हो गया, यूएनडी भी बहुत आसान है भाई। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट का देखो भी द आया है रिएक्शन और पीफिन का भी आया है। the reaction in which two compound exchange their ions, तुझे नहीं लिखना भाई उसको लिख। अब लिख दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, the reaction in which two compound exchange their ions and form a product, exchange their ions, पेपर में ब्रैकेट सेम कलर का क्यों बनाते हैं, बात करता हूं। exchange their ions तो and IR form a product, form a product, नहीं, आईआर तो पास्टल और ब्रैकेट है, तो फार आईआर है। ठीक है, इसको डबल। अब जल्दी देख, ये हो गया लिख दिया। अब ये बेचारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना, देख रहा है सबकी हाइट ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है फ्लोर बाय फ्लोर। ठीक, अब आता है कि हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म्ड, कितने लाइंस बनेंगे, फॉर्मूला याद करें, n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 अपॉन 2 ठीक है भाई, छोटा सा फॉर्मूला है और एक क्वेश्चन इसी के बेस। आंसर सही है, ये है, तो ये एरिया है पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन का जो इस टाइप का एक्सरसाइज होगा ना, उसको एक बार आता है वो एक्सरसाइज खत्म कर गया ना घर का, इसमें क्या करना है तो हम चेक करते हैं। जैसे कि 8 और 1 8 और 1 का निकल 8 और 1 के बीच में कितना है क्या होंगी अभी फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट लिखो आलू किसका, अच्छा फिर से चलो मैंने देख, उसके बाद हमारे पास एक आता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एमिशन। तो लाइट उसने जो भी खाया था ना वो मीटिंग कर रहा है, वो लाइट एमिट कर रहा है, अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट एमिट करता है। ठीक, तो लाइट एमिट करता है तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो, r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और हमेशा n2 जो है वो बड़ा होगा n1 से। पहले तो वेव नंबर का फॉर्मूला होगा और वेव नंबर अगर पूछा जाए, नंबर ये होता है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर अपॉन में n/n2 का स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो क्या होगा, तुझे पता होगा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, c बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं,
हाँ भाई, तो सी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो आर सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करें। उसके बाद एक और फॉर्मूला तो लास्ट, फॉर डिफरेंट atoms of atomic number that then 1 by wavelength is equal to r z का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर ये ऊपर वाले जितने भी हम लिख रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए देख इसी में हमने जेड यूज ही नहीं किया, हम इसीलिए लिख दिया कि अगर हाइड्रोजन की जगह पे किसी ने तेरे को पूछ दिया भाई हीलियम एटम के बारे में बताओ क्या हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। डन है भाई यहां तक? जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहां से आर को कहते क्या है, आर को लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आर को, वेयर आर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं रेट बर्ग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम, रेट का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे अलग है, रेट बर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल होती है 1.097 10⁻⁻7 +7 पर मीटर, +7 पर मीटर होता है। ठीक है जी, ये तुम्हारे आर की वैल्यू होती है, तुम्हें याद होनी चाहिए 10⁻7 पर मीटर। पर मीटर। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूला वगैरह याद कर लिया, अगर सही सही फॉर्मूला सारे याद हो गए सुना जाए तुम लोगों से, डन डन। हाँ भी कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ मेनी number of lines of emission possible in hydrogen atom in hydrogen spectrum from n equal to 6 to ground state। ठीक है भाई, 6 से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे वो जल्दी बता, 1 मिनट के अंदर। 21। कितने आ गए बच्चे? 15। 15। फॉर्मूला लिखवा दिया हूँ, पहला फॉर्मूला वही वाला है, जल्दी से यूज कर।
अब ये फॉर्मूला डन है, 15 आ गया सबका। N2 कितना है 6, N1 कितना है, तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है N2 माइनस N1 2 minus N1 plus 1 by 2 6 minus 1 upon में 6 minus 1 plus 5 into 6 by 2 ओके 15 करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी लिख लेते हैं पहले, जाने वाला कॉन्सेप्ट लिख लो अभी उसी में। अब ये चीज देखो, कोई भी चीज को, तूने एरोप्लेन को देखा होगा अपने सर के ऊपर उड़ते हुए, कभी देखा है? नजदीक में होता है या दूर में? कितना बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम पास से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। तो जब भी तेरे को पूछा जाए कि बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो शॉर्टेस्ट दूर से देखने पे लगेगा या नजदीक से? शॉर्टेस्ट दूर से और लॉन्गेस्ट पास से। तो जब भी यहाँ पर लिख देना कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, वही हाइड्रोजन सिस्टम में और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, तो N1 जो होगा वो मान लो N है, तो N2 क्या होगा, इनफिनिटी। ठीक है, N2 होगा इनफिनिटी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर हमें बात करें तो N1 जो होगा, अगर मान लो N है तो N2 क्या होगा, N+1। ठीक उसके ऊपर वाले में नजदीक से देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। इसका तो आज केमिस्ट्री है, कॉपी लाया ही नहीं, क्या डीमार्ट जा 10 रुपया खरीद ली। हाँ ले गया, जल्दी जाओ फास्ट में। ठीक है भाई, यहाँ तक। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। देख क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। Calculate the longest wavelength of Balmer series in hydrogen spectrum. बाल्मर सीरीज में बताओ जी कितना डबल दैट होगा, हाँ नहीं आएगा, मैं वेवलेंथ निकालना है क्या बोल रहे। चलो भाई देखो सॉल्यूशन देखो कैसे निकला। मैंने बोला बाल्मर सीरीज किस ऑर्बिट में होता है भाई, सेकंड। N1 की वैल्यू 2 और N2 क्या लेंगे, एक एक्स्ट्रा लेंगे, नजदीक से लॉन्गेस्ट दिखेगा 3 आ गया। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमने लिखा है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर अपॉन में 1/n2 का स्क्वायर, r अपॉन में 1 बाई ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। सॉल्व करना आना चाहिए भाई, 4 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो डायरेक्ट आ जाएगा 5r/36। तो 1/λ की वैल्यू आ गई 5r/36। तो लैम्डा आया कितना 36/5r। अब तुझे इसकी वैल्यू पुट करना, अगर रेशियो वगैरह लाना होता है तो यहीं पे छोड़ देना 0.97 10 के पावर 7। अब इसको डबल ऐड करोगे तो आंसर आ जाए। जल्दी से भाई आर की वैल्यू है ना तो भाई लेंथ को हाफ कर दिया तो एरिया डबल हो गई। हम सॉल्व करेंगे तो दो आंसर की इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या बोल सकते हैं आगे किसी बोला हो गया भाई, जाओ कंप्लीट करके आओ, घर से याद करके आओ और अगली क्लास में कोशिश करना जल्दी आने की। पेपर तो नहीं है कल तेरा? हाँ जी डन है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे करें। 36/8 ऊपर जाके 10 के पावर -7 आ गया। देखो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 35 3 45 और 3 45 और 3 कितना हो गया 48 4 बचा। ये यहाँ पे डाल देते हैं 0.5 बची। अप्रॉक्स करेंगे कितना आ जाएगा ये 36/5.5। इसको तुम अब कर सकते हो 36 और 55 से डिवाइड। कितना आया भाई 6.04 कितना आ रहा है 6.5 into 10 की पावर -7। 6.5 आ रहा है के पावर -7 मीटर आंसर। ओके बिना राउंड ऑफ करे भी इतना ही आ रहा है 6.5। 5 पॉइंट अप्रॉक्स कर दिया मैंने। डन है। चलो मैथ निकाल। अब देखिए इसके बिहार पे एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम लोग अब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे कम से कम 20-25 क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है सारे टॉपिक शुरू से बता रखे। ठीक और पीछे वाला टॉपिक जो तेरा छूटा था उसका मैंने उस पे भेज रखा है। उस पे कौन सा टेलीग्राम चैनल पे पुराने टॉपिक दे रखा है जो पढ़ा रखा है शुरू शुरू में।